Hi, I am Basant Singh. Friends, today we'll discuss about the performance and performance management system. ये सब्जेक्ट और भी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो एचआर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या जो कंपनी में सीईओ लेवल या डायरेक्टर लेवल पर काम कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एक ऐसा वर्ड है जिससे हम कई बार कई लोगों के लिए कई सिचुएशन भी यूज़ करते हैं। ये अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंटरव्यू के समय में, सैलरी रिविजन के समय में, प्रमोशन के समय में और इंसेंटिव देने के समय में ये परफॉर्मेंस की बात बहुत होती है। सिर्फ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, किसी भी एरिया, किसी भी फील्ड में ले लीजिए। अगर क्रिकेट की बात करें, अगर बॉलीवुड की बात करें, यानी किसी भी फील्ड में वर्क का असेसमेंट जब सक्सेस फेलियर के साथ होता है तो परफॉर्मेंस वर्क का एसोसिएशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि व्हाट द परफॉर्मेंस इज ऑल अबाउट। परफॉर्मेंस को कैसे डिफाइन किया जाता है। परफॉर्मेंस मीन्स कंप्लीशन ऑफ गिवन टास्क टू मीट एक्सपेक्टेशन। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, परफॉर्मेंस मीन्स कंप्लीशन ऑफ द गिवन टास्क टू मीट एक्सपेक्टेशन। कोई भी हम काम करते हैं तो उसके पीछे एक्सपेक्टेशन होता है। तो एक्सपेक्टेशन मीट करने के लिए हमें करेक्ट डिलीवरी और क्वालिटी की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी भी काम को हम क्वालिटी डिलीवरी के साथ कैसे कर सकते हैं जब हमें उस काम का प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर स्किल्स हो और प्रॉपर एटीट्यूड हो। इसीलिए परफॉर्मेंस को अब देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है। परफॉर्मेंस मीन्स completion of the given task with correct application of the knowledge, skills and attitude. That means for every work you are undertaking, you must have the right knowledge, right skills and right attitude. Friends, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 4 रिसोर्सेज पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, सेकंड, लैंड रिसोर्सेज, थर्ड, मेटल रिसोर्सेज एंड फोर्थ, ह्यूमन रिसोर्सेज। एवरी रिसोर्सेज इज इम्पॉर्टेंट टू रन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर एक रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात है, ह्यूमन रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज बाकी तीनों रिसोर्सेज जो कि फाइनेंस हुए, लैंड हुए और मेटल रिसोर्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस्टाब्लिश होती है तो उसका एक ही एम होता है, सक्सेस। जैसे बिजनेस इस्टाब्लिश होता है सक्सेस होने के लिए, वैसे कोई भी एम्प्लॉय अपना कैरियर जो अडॉप्ट करता है, जो चुनता है, वो सक्सेस होने के लिए करता है। तो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होने के लिए और एम्प्लॉय को अपने कैरियर में सक्सेस होने के लिए परफॉर्मेंस मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। और जिस सिस्टम से परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है उसे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसका जस्टिफिकेशन क्या है। तो फर्स्ट जस्टिफिकेशन है क्लैरिफिकेशन ऑफ द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब पीएमएस सिस्टम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस्टाब्लिश हो जाता है और जब एम्प्लॉय का हम लोग मेजर करना स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस, तो एम्प्लॉय बहुत क्लियर हो जाता है कि उनकी रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सेकेंडली, क्लैरिफिकेशन ऑफ द एक्सपेक्टेशन। जब पीएमएस के द्वारा जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर हो जाती है तो उससे ये पता चलता है कि कंपनी क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन कर रही है। जब एक्सपेक्टेशन का पता चलता है तो नेचुरली वो इसी वे में काम करता है जिससे एक्सपेक्टेशन कंपनी का मीट हो। थर्ड है एम्प्लॉयज इंगेजमेंट। एम्प्लॉय इंगेजमेंट मीन्स एम्प्लॉय शुड बी कंप्लीटली इंगेज्ड विद द वर्क गिवन टू हिम एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन। जब एम्प्लॉय अपने वर्क में पूरी तरह इंगेज होता है तो वो हैप्पीनेस के साथ काम करता है। जब हैप्पीनेस के साथ काम करता है तो उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव होता है। फोर्थ है गोल अलाइनमेंट। गोल अलाइनमेंट मीन्स अलाइनमेंट ऑफ द गोल विद द बिजनेस होल कंपनी। पीएमएस के द्वारा इंडिविजुअल रोल को डिपार्टमेंटल गोल के साथ और डिपार्टमेंटल गोल को ऑर्गेनाइजेशन गोल के साथ रिलेट करते हैं, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल टाइमली अचीव करती है। फिफ्थ पॉइंट है ड्राइविंग अदर एचआर फंक्शंस। PMS is the basis foundation of other HR function। PMS के बगैर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में HR फंक्शन रन हो रहे हैं तो उतना अफेक्टिव वे में दे विल नॉट गिव द रिजल्ट। सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द PMS सिस्टम इन प्लेस to run effectively the other HR functions like the manpower planning, like the recruitment, like the training and development, like the coaching counseling, like the career development plan, like the process improvement, like the employee relations and all that। दोस्तों, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम 5 स्टेजेस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है। फर्स्ट, परफॉर्मेंस प्लानिंग। सेकेंड, परफॉर्मेंस असेसमेंट। थर्ड, परफॉर्मेंस डिस्कशन। फोर्थ, परफॉर्मेंस रेटिंग एंड फिफ्थ इज द परफॉर्मेंस
reward. Performance management system has the two components, KRA and KPI. KRA means key result area. That means employee has to give the result for the area, for the particular area they are handling. And KPI means the key performance indicator. That means in particular area, the employee's performance will be measured against the activity handled. In KRA, complete role and responsibility of the employees is defined, specified कि this is the activities you have to handle. KPI में जैसे मैंने बताया कि बैलेंस स्कोर कार्ड का टच होता है, उसमें जो फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल्स, कस्टमर, प्रोसेस एंड पीपल. KRA के अनुसार की रिजल्ट एरिया में जो भी एक्टिविटीज़ डिफाइन की जाती है, उसमें जो भी फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है उसे फाइनेंशियल सेक्शन में डाल दिया जाता है. कस्टमर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसे कस्टमर सेक्शन में डाल देते हैं. वैसे ही प्रोसेस और पीपल में डाल दिया जाता है. इसमें टोटल मिलाकर 100 नंबर्स होते हैं और बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस 100 नंबर में ये एम्प्लॉइज़ को नंबर एलोकेट किए जाते हैं और लास्ट में उन्हें परफॉर्मेंस कार्ड दिया जाता है. ये अगर किसी भी एम्प्लॉय को ये अगर 50% to 60% मार्क्स आते हैं तो उन्हें बिलो एवरेज करा दिया जाता है. जिस एम्प्लॉय का स्कोर 60 से 70% होता है उन्हें एवरेज स्कोर मिलता है. जिनका 70 से 80% मिलता है उन्हें सेटिस्फैक्ट्री का ग्रेड मिलता है और जिनका 80 to 90% होता है उन्हें गुड की रेटिंग मिलती है और जिनका 90% अबव स्कोर होता है उन्हें एक्सलेंट या आउटस्टैंडिंग रेटिंग मिलती है. इसी बेसिस पर हम लोग परफॉर्मेंस रेटिंग देते हैं PMS के द्वारा. ये PMS के इंटायर प्रोसेस में गुजरने के बाद एम्प्लॉय रियलाइज करता है कि वाई आई एम हेयर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, what is my role and responsibility, what the importance of my role, why I am getting my salary, what I am contributing to the company, and whether I am fit for the position given or not. दोस्तों, मैंने अभी शॉर्ट में एक नटशेल में ही बताया कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्टेजेस से गुजरता है और इसे कैसे सेटअप किया जाता है और इससे क्या बेनिफिट्स होती है. नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि एक पर्टिकुलर पोजीशन का PMS सिस्टम, KRA, KPI कैसे लिखा जाता है. अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कुछ कमेंट्स हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें.